बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंट्री का टेम्पलेट लगाना है। लेकिन अब ये एक वेबसाइट है जो कि प्री बिल्ट बनी हुई है, लेकिन क्लाइंट ने कहा इसको रिमूव कर दो फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करना सब कुछ। उसके लिए हम लोग, ज़ाहिर बात है, एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, तो हमें एक नया प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज़ किया करता हूँ डब्ल्यू पी रीसेट प्रो का प्लगइन। ठीक है, वो आप लोग को डब्ल्यू पी लॉकर वगैरह से मिल जाएगा इजीली। मेरे पास है, वो पड़ा हुआ है डाउनलोड्स में आके। ये डब्ल्यू पी रीसेट प्रो पड़ा हुआ है। ये रेयर फाइल थी, इसके अंदर इसकी जिप फाइल है, और जिप नहीं होगी तो कंप्रेशन ईमेल करके जिप करके जिप बना लेनी है आपने। एक्टिवेट प्लगइन। हो गया हमारा डब्ल्यू पी रीसेट इंस्टॉल। अब हमने क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आएंगे, सॉरी टूल्स में, तो यहाँ डब्ल्यू पी रीसेट प्रो लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ क्लिक करेंगे। स्टार्ट ऑन बोर्डिंग। कॉन्फ़िगर कर लेंगे, स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं रीसेट करने के। एक है ऑप्शन रीसेट। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी सेटिंग्स को वापस ले आता है, ना आपके पेजेस को रिमूव करता है, ये बस ये आपके डिज़ाइन वगैरह को ये रीसेट कर देता है। ठीक है, ना पेज रिमूव करेगा, ना डेटाबेस को रिमूव करेगा, कोई चीज़ भी रिमूव नहीं करेगा, बस उसको डीएक्टिवेट कर देगा और डिज़ाइन वगैरह को रिमूव कर देगा। ठीक है, नीचे वाला स्टेप क्या करता है, ये आपके सारे डाटा को रिमूव कर देगा, लेकिन थीम और प्लगइन्स को रखेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने न्यूक्लियर रीसेट करना है मुकम्मल। ना प्लग ही चाहिए, ना थीम चाहिए। उसके लिए थर्ड वन स्टेप है, यहाँ पे वो कह रहे लिखो रीसेट। मुझे लगता है इसके ऊपर ना डेमो काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, और होस्टिंग की स्टोरेज पूरी हो गई है। फिर तो खेले रिमूव हो गए। देख लेते फ्रंट एंड पे, ये देखें खाली, कुछ भी नहीं आ रहा अब यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पीनस में आएंगे, थीम्स में जाएंगे, एलिमेंटर का टेम्पलेट लगाना है, ऐड न्यू थीम। उसके लिए मैं थीम भी हेलो एलिमेंटर ही लगाऊंगा। इंस्टॉल कर लेते हैं एंड एक्टिवेट। थीम हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने सिंपल एलिमेंटर का प्लगइन लगाना है सबसे पहले, फिर एलिमेंटर प्रो का प्लगइन लगाना है। वो लगा लेते हैं अभी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग आएंगे प्लगइन में, आ जाए यहाँ पे, ये सामने आप बोल रहा होता है कि एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लो।
एक्टिवेट दिस प्लगइन। हो गया, बैक आ जाएंगे। ठीक है। अब अच्छा, वर्डप्रेस की ना एक अपडेट आई हुई है, इस अपडेट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस जितनी अपडेट जा रही होगी उतना अच्छा है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट बहुत पुरानी है, जैसे कह लो 5 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, तो उस वाली वेबसाइट को आपको चेंजेस करने के लिए दी है, तब आपने ये प्लान लेने हैं। ना आपने प्लगइन्स को अपडेट करना है, ना आपने थीम को अपडेट करना है, ना आपने वर्जन को अपडेट करना है। हो सकता है वो जो चीज़ें उस थीम के अंदर लगी हुई हैं वो खाली उस वर्जन के साथ कंपेटेबल थी, और वो न्यू वर्जन के साथ कंपेटेबल नहीं है। अगर ये पंगा लोगे तो आपका प्रोग्राम निकल जाएगा। फिर वो दोबारा से सारा कुछ। उसके लिए या तो आप ये करो, हर चीज़ को अपडेट करने से पहले आप एक दफ़ा इसका बैकअप लेकर रख लो, कि अगर कोई चीज़ इफेक्ट होती है भी आपके पास बैकअप होना चाहिए उसका, तो क्या दोबारा उसको बैकअप लगा दे तो भैया ने सारी दोबारा हमने कर दिया। ठीक है। वर्डप्रेस हमारी अपडेट हो रही है, जब तक ये अपडेट हो रही होती है हम कोई और काम नहीं कर सकते साथ साथ। एंड हमारी वर्डप्रेस बस अपडेट होगी। क्योंकि देखे ना, मैंने क्यों कहा है कि भी आपको नहीं करना चाहिए अपडेट, क्योंकि पूरी पूरी डेटाबेस को मॉडिफाई करता है ये सारी फाइल्स को। ये ले, अब प्लगइन में आ जाते हैं। जो कुछ बेकार प्लगइन पड़े हैं उनको डिलीट कर दें। इसने मुकम्मल रीसेट नहीं किया था। कोई नहीं, हम पेजेस में आके फिर पेजेस को भी रिमूव कर देते हैं, बिकॉज अब हमारे पास बने बने पेजेस आ जाएंगे। ट्रैश कर दे हमें। साथ ही अब हम लोग यहाँ पर एलिमेंटर प्रो भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब तो डाउनलोड पड़ा हुआ है ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो, तो हम लोग एलिमेंटर प्रो को अपलोड कर लेते हैं। एंड इंस्टॉल नाउ। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने करना है एक प्लगइन, उसका नाम है इन्वेटो एलिमेंट्स। वहाँ नहीं है तो यहाँ आ गया। ऐड न्यू प्लगइन। टैबलेट इंपोर्ट करने का तरीका एक और भी है, बट ये वाला तरीका थोड़ा इजी है। इन्वेटो एलिमेंट्स।
हमने अपना इन्वर्टो एलिमेंट्स भी लगा लिया, इंस्टॉल कर लिया एंड एक्टिवेट कर लिया। अब एलिमेंट्स सारे, अब यहाँ से आपने आ जाना है इंस्टॉल किट्स के अंदर। कोई कनेक्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपली आ जाना अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल। ये हमने की थी ना बेबी डाउनलोड लॉ फॉर्म की मैंने। अब यहाँ पर इशू ये हो सकता है ना होने का कि भाई इसके अंदर वाली फाइल पड़ी होगी, लॉ फॉर्म ये पड़ा बना। इस पर राइट क्लिक करके इसको एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट करता हूँ। JSON फाइल पड़ी हुई है बट जिप फाइल नहीं पड़ी हुई। अलग अलग पेजेस पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं अंदर। खैर हम क्या करते हैं, हम इस वाली फाइल को एक दफ़ा कंप्रेस कर लेते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। वैसे ये काम नहीं करेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। लगा के देख लेते हैं इसको। मुसीबत। देख लेते हैं। नहीं, ये देख मसला आ गया। इस मसले का भी एक हल है। अब मैं आता हूँ सिंपल टेम्पलेट वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आ जाता हूँ सेव टेम्पलेट्स के अंदर। हमने इन्वर्टर को थ्रू ट्राई की बट वो इन्वर्टर एलिमेंट के थ्रू नहीं लिया गया था, वो इंपोर्ट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, JSON फाइल या जिप फाइल लगाएं। तो मैंने भी आपको क्या बताया है कि इसके अंदर अगर वैसे ना लग रहा हो तो JSON की फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लॉ फॉर्म का होम पेज। चलिए भाई अब देखते हैं जरा इंपोर्ट होता है या नहीं। वहाँ से क्या होता है, वहाँ सारे सारे इकट्ठे इंपोर्ट हो जाने थे। हाँ एक ही साथ होता है। तो उसका भी एक हल है। हम इस फाइल को जिप में कन्वर्ट कर दें। सोल्यूशन होना चाहिए माइंड में आपके। ये लें, डिफ़ॉल्ट किट भी आ गई, होम पेज भी आ गया। बाद में जाके बाकी प्रोसेस हम लोग यहाँ से करेंगे, डिफ़ॉल्ट किट किस लिए? बताऊँगा। पहले सारे पेजेस इंपोर्ट कर लें हम लोग। मेन पेज इंपोर्ट कर दिया मैंने। कॉन्टैक्ट और अबाउट उसमें ये 3 पेजेस इंपोर्ट करूँ खाली फ़िलहाल के लिए ना, लेकिन 1 बाय 1 यहाँ पे करने पड़े। मसला बस ये आ रहा है अब। ये हो गया। चलिए कॉन्टैक्ट का पेज भी आ गया, अबाउट का रह गया। अब जिस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है
वो ये होता है कि भाई आपने अभी हमने इंपोर्ट करना है इन चीज़ों को, अभी हमने इनको कुछ भी नहीं किया। अब आप आ जाइए इन्वेटो एलिमेंट्स के अंदर इंस्टॉल किट्स के ऊपर, ये आपके वहाँ पर भी शो हो रही होंगी कि ये वाली किट आपने अपलोड की हुई है। नो, हाँ ये इन्वेटो एलिमेंट्स की नहीं है। इन्वेटो एलिमेंट्स, देखो अगर इन्वेटो एलिमेंट्स हो तो ये देखना यहाँ पर शो करेगा भी टेम्पलेट्स बड़े मज़े मज़े के। पे फ्री किट्स भी होती हैं कुछ, ये फ्री वाली किट्स आ रही हैं, ये देखिए। कनेक्ट तो मैं यहाँ से भी करवा सकता था आपको, लेकिन मेन चीज़ है इंपोर्ट करना। ये सारी फ्री वाली हैं। जैसे अगर हम प्रीव्यू भी करते हैं, नहीं ये इस प्लगइन की हाँ इन्वर्टर एलिमेंट जो वेबसाइट नहीं है जहाँ से हमें टेम्पलेट डाउनलोड करने थे, ये वहाँ से फ्री वाले उठा के दे रहे हैं हमें। ये देखें, बुरे तो नहीं है यार, ये सिंपल है। ये सिंपल लग रहा है आपको? सिंपल तो नहीं। लेकिन मसला ये है, अगर मैं इंस्टॉल किट पे आऊँगा ना, और ये तो इंस्टॉल कर, ये हो गया। अब जब मैं इंस्टॉल किट्स में आऊँगा तो इसने इंस्टॉल की होगी किट। जब आप एक टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं वो भी ऐसी शो होती है। कितने टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर? 20 टेम्पलेट्स हैं। 20 टेम्पलेट्स मीन 20 पेजेस। आपको जो जो पेज चाहिए वो उठा लो, अच्छा रेडी। बस कस्टमर को हमने पहले पसंद करवाना होता है कि भाई आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है, ठीक है। यानी कि उनको हमने खुद लिंक कॉपी करके सेंड करना होता है, तो वो मेम्बरशिप आपके पास वैसे भी होनी चाहिए। अगर आप टेम्पलेट पसंद करवा रहे हो और आपने जल्दी में काम करना है, और चलता है एलिमेंट्री है, 90% एलिमेंट्री चलता है, 10% बाकी सारे हैं, ठीक है ना। कसम मेरा वीज़ा लगता होता ना दुबई का, बंद ना होते मैं कब कब बाहर होता। अब तो बंद है। कब के बंद हैं? अब तो अमेरिका साल हो गए। अब तो जैसे अमेरिका का वीज़ा है ना, वैसे ही दुबई का वीज़ा। नहीं, दुबई से भी मुश्किल है अमेरिका का वीज़ा। अब जो सीन चल रहा है अमेरिका वाले तो भी मान जाते हैं ना उसके ऊपर कि भाई आप तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ से आपको करना बताता हूँ कि भाई यहाँ से अपने एक टेम्पलेट को वर्किंग में कैसे लेके आना है। यहाँ पर जितनी कलर स्कीमिंग आपकी एक मिनट हो, अभी जितनी आपकी कलर स्कीमिंग चल रही होगी वो पिंक कलर वाली चल रही होगी, लेकिन थीम के अंदर जो कलर स्कीमिंग थी वो ग्रे टाइप कुछ थी। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे, इसको करना है एडिट विद एलिमेंटर। इसको मतलब ग्लोबल टेम्पलेट है। क्या है? ग्लोबल टेम्पलेट। चले बस इधर डिफ़ॉल्ट किट ओपन हो जाए एक दफ़ा। आ रहा है सब कुछ, और ये भी वही है ऐसे वो लेकिन एक मिनट की ग्लोबल ये इसने उस लिहाज से काम नहीं किया जिस लिहाज से मैं चाह रहा था। तो इसका बस अब एक तरीके आपने टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया ना, अब आपने अपनी एडिट विद होम पेज पे जाके एडिट विद होम वो करना है, होम पेज बनाना है, उसको स्टैटिक करना है। लाइक अगर मैं जल्दी से बना के दिखाऊँ, हेडर फुटर खुद बनाना पड़ेगा आपको, सही। बिकॉज हेडर फुटर इस टेम्पलेट में था नहीं। वो भी होता है टेम्पलेट। हेडर फुटर कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट फॉर्म, प्लगइन्स, थीम्स, प्लगइन्स तक होते हैं कि ये प्लगइन इस टेम्पलेट को रिक्वायर्ड है। और अभी हमने एक टेम्पलेट जो इंपोर्ट किया वो हमने थर्ड पार्टी से की है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा था, मैं नहीं करवा रहा था। अब मैं होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से आके एक दफ़ा
सेटिंग में, रीडिंग में, होम पेज को स्टैटिक भी कर लेता हूँ। कल आप पूछते ना कि स्टैटिक कैसे करते हैं, दोबारा वो भूल मैं गए थे कर लिया आप। था सर, मुझे याद आ गया इधर। तो नीचे वाला सर क्या पोस्ट पेज? वो ब्लॉग पेज के लिए होता है। चलें आगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे। याद है ना मैंने कैसे टेम्पलेट को सेव करके वहाँ इंपोर्ट करता रहा था। अब यहाँ तो मैं टेम्पलेट बने बनाए लगा लिए हैं, इंपोर्ट कर लिए हैं। आगे मैं, ये क्या मसला है इसको, खैर जी। यहाँ से कर लेते हैं। एंड जो आपका होम पेज होगा जिस पेज का है वहाँ पर आप इंसर्ट कर लोगे, तो टाइम लेगा। और हेडर फुटर आप खुद बना लेंगे। सर इसमें इमेज का भी इशू आएगा ना, जब आप अपनी इमेज वहाँ पे करेंगे इंस्टॉल, तो वो साइज का इशू आएगा। हाँ वो तो वो टेम्पलेट के हिसाब से लगानी पड़ेगी साइज। हाँ, नहीं ये देखो ना, अब ये क्या है, ये सेक्शन पे लगी हुई है इमेज। ठहरे ज़रा, ये पड़ी है इमेज। बने बेसिकली ये भी उसमें हुए एलिमेंटर में। जाहिर सी बात है। उधर से एडिट करना है। हाँ, लेट से मैं वहाँ पे इससे तो चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। गलतियाँ करते हो आप, चीज़ों में एरर्स आते हैं, चाहे एरर्स करप्ट होते हैं। यार ये लगा देते, ये लगा देते हैं। तो मतलब ये कि ये चीज़ कैसे हुई है उसमें, ये उसमें देखो, जाए वो। एक इमेज चेंज किया, पूरी वेबसाइट मज़ा ही चेंज हो गया। फिर अब आपको ये पता है कि यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, टाइटल वगैरह, टाइटल हाइड कर दें। एंड पब्लिश, ये आपका मेन पेज बन गया। बाकी आप हेडर बना के यहाँ लगाएंगे तो ये एडिक्शन भी गायब हो जाएगा, ये जो लोगो आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपको पता है कि जब आप यहाँ से साइट सेटिंग में आएंगे तो वहाँ ग्लोबल कलर्स का ऑप्शन होता है। कलर से कि जहाँ जहाँ ब्लू आ रहा है वहाँ वहाँ रेड हो जाए। देखें कि थीम वाला आ रहा था ब्लू ब्लू, ये ले आ गया थीम पूरा पूरा हमारे कलर स्कीमिंग के अंदर। कैसा, ठीक है। तो ये काम आपने करना होता है। बाकी अगर आपके पास टेम्पलेट उसकी एक्सेस आ जाती है तो कल हम लोग बाकी बाकी करेंगे, ठीक है।